हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IT एंड CIT वेल्डेड चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। दोस्तों जितने भी आपके डाउट होंगे आर्क वेल्डिंग से आज इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको वेल्डेड रिलेटेड जॉब थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाती है। तो आपने सब नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज जान लेते हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में क्या होती है। दोस्तों आपका ये जो 13 क्वेश्चन है वीक नंबर 2 में, तो आर्क वेल्डिंग का प्रयोग कब शुरू हुआ तथा इसकी कार्य प्रणाली लिखो। तो देखते हैं इसमें। तो इस प्रकार की वेल्डिंग में ताप बिजली द्वारा पैदा किया जाता है, इसलिए इसका प्रचलन जो है बिजली की उत्पत्ति के बाद ही शुरू हुआ। ठीक है, बिजली की आर्क की खोज सन 1801 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने की थी। ठीक है, तो 1801 में खोज हुई बिजली के आर्क की, और जो वैज्ञानिक के नाम है सर हम्फ्री डेवी। ठीक है, इसके बाद इसके प्रयोग में लगातार शोध होता रहा और 1925 तक यह पूर्ण रूप से प्रयोग में आने लगी। ठीक है दोस्तों, तो 1925 में हम इसको प्रयोग करने लग गए। आगे जानेंगे। आर्क वेल्डिंग में धातुओं को वेल्डिंग तापक्रम तक गर्म करने के लिए धातुओं तथा बिजली के इलेक्ट्रोड, जिसे वेल्डिंग रोड भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तापक्रम गर्म करने के लिए धातु तथा बिजली के इलेक्ट्रोड, जिसे वेल्डिंग रोड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोड तथा जॉब के बीच आर्क उत्पन्न होती है। आर्क बिजली की फ्लेम का तापमान जो है 3600 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है दोस्तों, ये ताप धातु तथा इलेक्ट्रोड दोनों को पिघलाता है। पिघलने पर धातु आपस में मिलती है। इस प्रणाली तथा दोनों प्रकार की विद्युत प्रयोग की जाती है। उनके द्वारा की जाने वाली वेल्डिंग को AC वेल्डिंग, DC वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको दो वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। AC वेल्डिंग आर्क के लिए करंट ट्रांसफर द्वारा, DC वेल्डिंग में जो होता है, DC वेल्डिंग में DC जनरेटर या रेक्टिफायर द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो भी करंट है हम इससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, आर्क वेल्डिंग के लिए बिजली का एक तार वेल्डिंग रोड के साथ दूसरा जोड़ी जाने वाला मुख्य धातु के साथ लगाया जाता है। वेल्डिंग रोड मुख्य धातु से छूकर पहले बिजली का सर्किट पूरा किया जाता है तथा फिर दोनों में थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसमें आर्क बन जाती है। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ते हैं जिसमें आर्क बन जाती है। अभी बताऊंगा आपको, नीचे से इमेज है तो आपको समझ में आ जाएगा। इस आर्क को धीरे धीरे लाया जाता है। इस तरह वेल्डिंग रोड पिघल कर जोड़ भरना शुरू कर देती है और पक्का जोड़ लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा खाली जोड़ है, यही आर्क जो है ये दोस्तों आर्क बनी हुई है। और दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रोड पिघल रहा है, यानी मेटल ट्रांसफ़र हो रहा है। ये दोस्तों आपका पावर सोर्स है AC DC। ये आपका अर्थ का लैंप है। ये दोस्तों मेटल है जिस पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, और ये आपका है ये इलेक्ट्रोड लीड इसको बोल लीजिए, या यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रोड के साथ ये जो क्लैंप होता है वो चिपका हुआ है, और ये आपका इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है फ्लक्स कोटेड भी होता है और वेयर भी होता है। वेयर यानी नंगी भी होती है। आगे दोस्तों कितनी प्रकार की वेल्डिंग होती है आर्क वेल्डिंग वो जान लेते हैं। तो मुख्य है दोस्तों मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटेलिक आर्क वेल्डिंग, इनर्ट आर्क वेल्डिंग, और है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, और एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी आपकी वेल्डिंग है। आगे दोस्तों जानेंगे मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में। इस प्रकार की वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड तथा आर्क को पूरा नियंत्रित कारीगर के ऊपर ही होता है। इस विधि में मेटल रोड जो इलेक्ट्रोड का काम करती है फिलर मेटल के रूप में प्रयोग की जाती है। इस विधि में AC ट्रांसफार्मर तथा DC मोटर जनरेटर के द्वारा पावर प्राप्त की जाती है। यहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं होती, वहाँ पर डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के ऊपर एक विशेष प्रकार की परत चढ़ी होती है, जो वेल्डिंग करते समय धीरे धीरे पिघलता है और पिघली हुई वेल्ड मेटल से स्लैग को हटाता है। जब पिघली हुई धातु ठंडी हो जाती है तो उसके ऊपर एक पतली परत बन जाती है, जिसे चिपिंग हैमर या वायर ब्रश कहते हैं, जिसे वायर ब्रश द्वारा साफ भी किया जाता है। जो चिपिंग हो जाती है दोस्तों, पतली परत बन जाती है ब्लैक कलर की, इसको स्लैग बोलते हैं। इस विधि द्वारा अलग अलग मोटाई के प्लेट वेल्ड की जाती है। इसके द्वारा माइल्ड स्टील, तांबा, पीतल, कांसा, आयरन, एल्युमिनियम एलॉय
और दोस्तों कई प्रकार की जो है वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, वेल्डिंग करते समय कारीगर को उचित ड्रेस पहननी चाहिए तथा अल्ट्रावायलेट किरणों से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा देख सकते हैं आप, ये हमारा एक तरह का आर्क वेल्डिंग है, मैनुअल आर्क वेल्डिंग। जो दोस्तों ये हमारा ये वेल्डिंग होने के बाद ये जो है इसके ऊपर ये स्लैग जम गई है, ये दोस्तों इसका गैस सील्ड है। ठीक है, और ये फ्लक्स है, फ्लक्स कोटिंग है, और ये इलेक्ट्रोड वायर है अंदर वाला, ये अंदर वाला इलेक्ट्रोड वायर है। और दोस्तों ये आर्क जो दिखाई दे रही है आपको इस टाइप का, ये आर्क है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका जो है इसे बताना भूल गया मैं, ये वर्क पीस है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि मैनुअल आर्क वेल्डिंग जो है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आप अगर बोलेंगे तो एक दोस्तों अच्छी वीडियो मैं आर्क वेल्डिंग के बारे में बना दूंगा। अब जानते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो इस प्रकार की वेल्डिंग में कार्बन का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है जो खर्च नहीं होता। फिलर मेटल के लिए अलग से तार या रोड प्रयोग की जाती है जिसके ऊपर फ्लक्स लगा होता है। इसके द्वारा कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम आदि को वेल्ड किया जाता है। इस विधि में वेल्डिंग करने पर जॉब में टेढ़ापन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वेल्डिंग में जो है टेढ़ापन आ जाता है करने में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये एयर कंप्रेसर है, ये जो है प्रेशर रेगुलेटर है, और ये इलेक्ट्रोड होल्डर और इलेक्ट्रोड इसमें अटैच है। ये आपका मशीन है एसी व डीसी। ये दोस्तों वोल्टेज है, ये एम्पियर है, पावर सोर्स, वर्क लीड ये है। ठीक है, और ये बेस मेटल है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, कार्बन का ये इलेक्ट्रोड है। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग इस तरह से होती है। आगे देखेंगे इसमें हम मेटालिक आर्क वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में आर्क मुख्य धातु व धातु के बने इलेक्ट्रोड के बीच पैदा की जाती है। आर्क की गर्मी से इलेक्ट्रोड भी पिघलता है तथा पिघली हुई मुख्य धातु के साथ मिल जाती है। इस विधि में फिलर मेटल रोड की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोड ही फिलर रोड का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें मेटल इलेक्ट्रोड ही फिलर रोड का काम करती है। आगे जानेंगे इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग के बारे में, जिसे गैस शील्डिंग आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें आर्क वातावरण की हवा के स्थान पर आर्गन या अन्य किसी इनर्ट गैस द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसे पिघली हुई धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाया जाता है क्योंकि इनर्ट गैसें रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती। आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें इनर्ट गैसें के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इनर्ट गैसें आपको मैंने बता दी, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनर्ट गैसें के रूप में काम करती है। ये दो प्रकार की होती है। पहला जो है दोस्तों देख सकते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसे टिक वेल्डिंग में कहते हैं। इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड दोस्तों नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। ठीक है दोस्तों, तो ये किया जाता है। ठीक है, तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। फिलर रोड का प्रयोग किया जाता है जिसमें फ्लक्स नहीं लगा होता है। इसमें आर्गन या हीलियम प्रयोग की जाती है। इसमें इनर्ट गैसों को पानी से ठंडी की जाने वाली टॉर्च में भेजते हैं। पहले इनर्ट गैसें को चालू करके अधिक फ्रीक्वेंसी वाले स्पार्क यूनिट द्वारा गैस के बीच में से करंट गुजरा जाता है। इसके लिए एसी या डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा कास्ट आयरन, सिलिकॉन, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, कार्बन, स्टील, तांबा, टाइटेनियम आदि धातुओं की वेल्डिंग की जाती है। टिक वेल्डिंग पतली चादरों को जोड़ने के लिए लाभदायक है। भारी वेल्डिंग करने के लिए हीलियम गैस अधिक वोल्टेज पर प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो भारी वेल्डिंग करने के लिए हीलियम गैस जो है अधिक वोल्टेज पर प्रयोग की जानी चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे टिक वेल्डिंग टॉर्च का एक एग्जांपल है। ये दोस्तों गैस सील्ड है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ये क्रीमिक सील्ड है, और ये आर्गन इनलेट है, और दोस्तों ये कूलिंग वाटर इनलेट। ठीक है, कूलिंग वाटर इनलेट, और ये कूलर वाटर आउटलेट, ये वेल्डिंग करंट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका ये है कुछ। आगे जानेंगे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में। इस वेल्डिंग में आर्क मेटालिक रॉड तथा मुख्य धातु से प्राप्त की जाती है, इसलिए इसे मेटालिक इनर्ट गैस वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग कहते हैं। इसमें भी एक टॉर्च प्रयोग की जाती है तथा वायर लीड मैकेनिज्म भी लगा होता है। तार को निश्चित गति से चलाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसमें तार को जो है निश्चित गति से चलाया जाता है। देख सकते हैं आप कि ये हमारा ये गैस है, ये गैस है इनर्ट गैस, ये वर्क पीस, ये गन है इसकी, ये वायर फीडर है। ठीक है, और दोस्तों ये है आपका जो पावर सोर्स बोलते हैं उसको वेल्डिंग पावर सोर्स,
तो मिग वेल्डिंग यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, इसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों विधियों से चलाया जाता है। इस विधि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि यह सस्ती होती है। इसके द्वारा फेरस और नॉन फेरस मेटल दोनों प्रकार की धातुओं को आसानी से जोड़ा जाता है। इस वेल्डिंग में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे जानेंगे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में। इस प्रकार की वेल्डिंग मैनुअल आर्क वेल्डिंग की तरह ही होती है। इसमें फिलर मेटल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें लेप नहीं किया जाता। इसमें अलग से फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। तार को फीड ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक विधि दी जाती है। इसमें जो फिलर वायर की गति बदली जाती है। इस वेल्डिंग में कई बार आर्क जॉब के साथ चलती है और कुछ वेल्डिंग मशीनों में आर्क स्थिर होती है, जबकि जॉब आर्क के पास से निकलती है। इस विधि द्वारा स्टील की मोटी प्लेटें तथा स्टेनलेस स्टील को वेल्ड किया जाता है। पाइपों के इस जोड़ को इस विधि से तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पाइप के जोड़ को इस विधि से तैयार किया जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें जोड़ है। देखते हैं, ये दोस्तों वायर रील है हमारा और ये फ्लक्स फीड फ्रॉम हॉपर है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हमारा नोजल है और ये हमारा फ्लक्स है। ये मोल्टन मेटल है और ये दोस्तों देख सकते हैं आप इलेक्ट्रोड वायर है और ये आपका स्लैग जो है जम रही है। इसके बाद दोस्तों नीचे जो है, ये नीचे वाली वेल्डिंग है, ऊपर वाली स्लैग है और ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। मोनल मेटल है और ये वर्क पीस है। तो इस तरह से आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है। आगे जानेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। इस प्रकार की वेल्डिंग में मुख्य धातु टर्मिनल नहीं बनती तथा आर्क दो इलेक्ट्रोड के बीच में बनती है, इसलिए जॉब विद्युत सर्किट से बाहर रहती है। अर्थात आर्क द्वारा सीधे जॉब को गर्म नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रोड में एसी सिंगल फेस करंट गुजार कर आर्क पैदा की जाती है तथा दोनों इलेक्ट्रोड कोन पर झुके होते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस एक सिलेंडर से लेकर आर्क के पीछे से गुजारी जाती है। इस विधि में इस कारण हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन में बदल जाती है, परंतु आर्क में से निकलने के बाद कुछ ठंडी होने पर अधिक परमाणु अवस्था में स्थायी अथवा मोलेकुलर फॉर्म में आ जाती है। स्थायी अवस्था में आने पर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंच जाती है। हाइड्रोजन होने के कारण धातु का ऑक्साइड नहीं बनता तथा जोड़ मजबूत लगता है। इसके द्वारा मोटी प्लेटें हार्ड धातुओं को आसानी से वेल्ड की जाती है। ठीक है, तो इसमें मोटी प्लेटें और हार्ड धातुओं को जो है आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो उसके पार्ट्स जो है आप देख सकते हैं, इस तरह से पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से दोस्तों ये पार्ट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो है डिटेल में अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, आपको जौन सी वेल्डिंग के बारे में जानना है उस पर डिटेल में आपके बात करेंगे। दोस्तों ये थ्योरी है दोस्तों, इसलिए मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इस प्रकार की वेल्डिंग में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का प्रभाव वेल्ड होने वाली धातुओं में से गुजरा जाता है, जिसके कारण वह शीघ्र ही प्लास्टिक अवस्था तक गर्म हो जाती है। इसके बाद दोनों भागों को जोड़ दिया जाता है। करंट की वोल्टेज कम होती है तथा एम्पेरेज जो एम्पियर होता है काफ़ी अधिक होता है। ये करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से लिया जाता है। दबाव किसी मैकेनिकल या हाइड्रोलिक विधि से डाला जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसमें जो दबाव है मैकेनिकल विधि से या हाइड्रोलिक विधि से डाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ये कंप्लीट खत्म होता है आर्क वेल्डिंग के बारे में। अगर कुछ भी डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।